अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां मोटा होना गैर कानूनी समझा जाता है। यहाँ के कर्नल कैफेज मुल्की और गैर मुल्की लोगों को आराम और मज़ा फराहम करते हैं। इस मुल्क में लोगों को काम के दौरान सोने के लिए अलग से टाइम दिया जाता है। इस मुल्क के लोग आपस में मिलते हुए हाथ नहीं मिलाते बल्कि सर झुकाते हैं। इस मुल्क के स्कूलों में बच्चों को सफाई करवाने और डिसिप्लिन की तरबियत दी जाती है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ 10 साल की उम्र तक बच्चों से किसी भी किस्म का इम्तिहान नहीं लिया जाता। इस मुल्क में तेज गाड़ी चलाने वाले शख्स को टपका दिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे इस YouTube चैनल 360 फैक्ट मास्टरी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इस मुल्क के बारे में बहुत से हैरानकुन हकायक बताए गए हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का है, जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिएगा और चलते हैं मुल्क जापान के हसीन सफर पर। दोस्तों, जापान का ऑफिशियल नेम जापानीज है और इसे निप्पॉन और निहोन भी कहा जाता है। इस मुल्क का कुल रकबा 3,77,973 स्क्वायर किलोमीटर है और इस मुल्क की 2024 के मुताबिक कुल आबादी 12,37,53,000 से जायद अफराद पर मुश्तमिल है। दोस्तों, जापान एक जजीरा नुमा मुल्क है, इसलिए इसकी बराह रास्त सरहदें किसी भी मुल्क के साथ नहीं मिलती, लेकिन पैसिफिक ओशन में इसकी सरहदें चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और ताइवान से मिलती हैं। दोस्तों, जापान के कैपिटल का नाम टोक्यो है। टोक्यो की 2024 के मुताबिक कुल आबादी 3,71,15,000 से जायद अफराद पर मुश्तमिल है और इस शहर का कुल रकबा 3,77,915 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, टोक्यो शहर की सबसे मशहूर जगह का नाम टोक्यो स्काई ट्री है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टावर होने का एहसास भी रखता है और इस टावर की लंबाई 634 मीटर है। जब भी लोग टोक्यो में आते हैं तो इस टावर को जरूर विजिट करते हैं। दोस्तों, जापान की ऑफिशियल लैंग्वेज जापानीज है। यहाँ के मशहूर खानों में सुशी, रामेन, टेम्पुरा, याकीतोरी, टोनकात्सु, तोरीसाशी और मेंतेकु वगैरह सरे फहरिस्त हैं। यहाँ की 5 सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली प्लेसेस में टोक्यो स्काई ट्री, फशिमी इनारी श्रिन, ओसाका कैसल, माउंट फूजी, सुकीजी फिश मार्केट का नाम आता है। दोस्तों, अगर इस मुल्क के मजहब की बात की जाए तो जापान का कोई भी सरकारी मजहब नहीं। यहाँ 3 मज़ाहिब सबसे बड़ी तादाद में बसते हैं, जिनमें शिंटोइज्म 79.2%, बुद्धिज्म 66.8% और क्रिश्चियनिटी 1.5% है। दोस्तों, टोक्यो का शिंजुकू रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन माना जाता है और इस रेलवे स्टेशन पर डेली के 3 मिलियन से ज्यादा लोग सफर करते हैं और जिन लोगों को इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हायर किया जाता है, उनका काम ये होता है कि इस भीड़ को धक्का मारकर ट्रेन के अंदर डालने का। दोस्तों, जब ट्रेन में सफर करने की बात आती है, इस मामले में जापान का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि इस मुल्क के पास है सबसे तेज बुलेट ट्रेन। दुनिया में सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान में ही दौड़ी थी। इस ट्रेन की रफ्तार है 320 किलोमीटर पर आवर, यानी ये ट्रेन बिजली की सी रफ्तार से दौड़ती है। दोस्तों, जापानीज लोग वक्त का बड़ा ख्याल रखते हैं और टाइम की पाबंदी करते हैं। दोस्तों, जापानीज लोग अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं और रोजाना एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों, जापान में मोटा होना गैर कानूनी है। इस कानून को जापान में मेटाबो लॉ कहा जाता है, जिसके मुताबिक 40 साल से जायद मर्द अफराद की कमर 33.5 इंच और खवातीन की 35.5 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। है ना इस मुल्क की सबसे अनोखी बात। दोस्तों, जापान में कर्नल कैफे का बहुत बड़ा मार्केट है, जो कि अपने देश के लोगों की थकान मिटाने का काम करता है। इन कैफे में लोग जाकर आराम और मजे कर सकते हैं, साथ ही अपने पार्टनर या फिर दोस्तों से कर्नल थेरापी लेकर अपनी थकान दूर कर सकते हैं। ये कर्नल कैफे सिर्फ जापानीज लोगों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ गैर मुल्की लोग भी आकर इस कर्नल कैफे का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जापान में लोगों को ऑफिस में सोने के लिए अलग से टाइम दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ ऐसा समझा जाता है कि काम के दौरान सोना कड़ी मेहनत का फल है और इससे दिमाग फ्रेश हो जाता है और काम करते हुए सुस्ती भी महसूस नहीं होती। जापान की कुछ कंपनियों में वर्कर्स को 1 से 4 बजे के दरमियान किसी भी टाइम 30 मिनट सोने की इजाजत दी जाती है और इस प्रोसेस का नाम इनामुरी है। तभी तो यहाँ के लोगों को ऑफिस से छुट्टी लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं।
दोस्तों यहाँ के लोग मिलते हुए हाथ नहीं मिलाते बल्कि अपने सर आगे झुकाकर उनका इस्तकबाल करते हैं। जो शख्स जितना बड़ा होगा उसके लिए उतना ज्यादा सर झुकाया जाता है। जापान दूसरे ममालिक से आए हुए लोगों का भी इसी तरीके से इस्तकबाल करता है। दोस्तों जापान के स्कूलों में बच्चे खुद ही अपनी क्लास और स्कूल में सफाई करना पसंद करते हैं। ऐसा करना इस मुल्क में अच्छा माना जाता है और जापान में इसे ओसुजी कहा जाता है। इस मशक के दौरान बच्चों को फर्श की सफाई करने, पोछा मारने और खाने के औकात में अपने दोस्तों को खाना सर्व करना सिखाया जाता है और साल में कई बार स्कूल के आसपास भी सफाई की जाती है। कहा जाता है कि इस तरह से बच्चों में दूसरों की मदद करने का जज्बा निशुनुमा पाता है। दोस्तों जापान में एक ऐसा कानून भी है जिसके मुताबिक बच्चों को 10 साल की उम्र तक कोई भी इम्तिहान नहीं देना पड़ता। इन 10 सालों में बच्चों को बचपन की जिंदगी का मजा लेने का मौका फराहम किया जाता है। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को हमला किया था, जिसमें जापान का काफी नुकसान हुआ था। लेकिन आज भी जापान काफी ममालिक से बेहतर मईशत और कुदरती खूबसूरती रखता है। दोस्तों जापान में एक गलती कभी मत कीजिएगा वरना जान से जाओगे। वो ये कि अगर आप तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाएंगे तो आपको फौरन गोली मारकर टपका दिया जाएगा। इसलिए जापान में गाड़ी की रफ्तार संभाल कर ही चलिएगा। दोस्तों अगर आप इस मुल्क का सफर करना चाहते हैं तो इसका वीजा प्रोसेस जान लीजिए। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं आपको वीजा तकरीबन 5 दिनों के अंदर ही मिल जाएगा। दोस्तों जापान की करेंसी का नाम जापानीज येन है। एक जापानीज येन जापान में 100 सेन और 100 रिन के बराबर होता है। एक जापानीज येन पाकिस्तानी 2.43 रुपए और इंडियन 0.67 रुपए बनते हैं। पाकिस्तानी लोग जापान का ये वीजा 5 से 6 हजार और इंडियन 1500 से 2000 भारतीय रुपए में हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि जापान का ये सफर आपके लिए नई मालूमात से भरपूर गुजरा होगा। दोस्तों अगर आप हमारी इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स में हमारे साथ जरूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो कौन से मुल्क पर बनाई जाए। अच्छा तो फ्रेंड्स इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।